शोर पल पल की खबर जो गुलिस्तान आप लोगों तक पहुंचाता है। आज मैं जनता की आवाज की बात करूंगा। इस वक्त मैं आम जनता के बीच हूं और कैमरामैन को बोलूंगा कि जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो दिखाएं। जो एक उधमपुर जिला में जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है कि हर बार ये देखने को मिल रहा है कि प्रशासन और जो व्यापार मंडल का तालमेल ना होने की वजह से जो है आम लोगों को उसका जो है करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कल एक व्यापार मंडल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें भी ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि आज कल जो है पूरी तरह से जो शहर है वो खुला रखा जाएगा। लेकिन कुछ घंटे पहले प्रशासन के साथ उनकी मीटिंग होती है। कहीं ना कहीं विडंबना इस बात की मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं तालमेल ना होने की वजह से आम लोगों की बात करें या व्यापारियों की बात करें, हम व्यापारियों के बीच हैं। पहले मैं कुछ व्यापारी हैं उनसे ही बात करूँगा कि कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि प्रशासन और व्यापार मंडल का जो तालमेल ना होने की वजह से जो आम व्यापारी हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई शक है, कोई गुंजाइश नहीं है शक की कि जो इस तरह से जिस तरह से बयानबाजी आती है, कभी एक तरह से, कभी दूसरी तरह से, कभी तीसरी तरह से, आप देखेंगे कि इससे जो है मुझे आप ये बताइए कि जिस आदमी की राशि 2000, 4000 या 5000 रुपये है, जो शाम को जिसने सामान बनाया है वो अगर 6 बजे बंद कर देगा तो वो कैसे बेचेगा। उसके बाद जो नॉन वेज का है, अगर वो आज सैटरडे, संडे, ट्यूसडे को मंडे वैसे बंद रहेगा, ट्यूसडे बंद रहेगा, उसका 3-4 हज़ार रुपये का सामान जो ख़राब हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जब पहली बार लॉकडाउन रहा तो लोगों ने साथ दिया था। आप एक ही बार अनाउंस कर दीजिए कि इतने दिन बंद है तो बंद है, इतने दिन खुला है तो खुला रहेगा। इसमें कोई किसी ने तो कोई ये नहीं कहा कि हमने बंद नहीं करनी है, खोलनी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बार जो होता है कि अलग तरह के बयान आते हैं। एक आदमी के अलग होते हैं, दूसरे उनके सदस्य के अलग होते हैं, तीसरे के अलग होते हैं, जिससे पब्लिक में थोड़ा एक तो पैनिक भी फैलता है और दूसरा जो है कि जो जिन लोगों ने अपना सामान तैयार किया हुआ है, चाहे वो हलवाई हैं, बेकरी वाले हैं, आप दूध बेचने वाले हैं, मछली बेचने वाले हैं, सभी लोग इसमें सफ़र करते हैं। तो इस तरह से जो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारा जो सिस्टम है बहुत ख़राब तरह से है। देखिए, एक बात मैं आपको फिर से बताता चलूं कि प्रशासन की तरफ से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है। पिछली बार भी इस तरह का देखने को मिला। व्यापार मंडल ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि हम बंद रखेंगे या खुला रखेंगे, लेकिन जब प्रशासन की बात करें कोई कुछ जगहों पे जरूर तारबंदी की जाती है, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए की जाती है। लेकिन आम लोगों की बात करें, आज भी एक पैनिक है लोगों में। देखिए आप, मैं एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाता चलूं। ये व्यापारी हैं, ये लोग शाम को काम करेंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे और परिवार को यही इनका एक रोजी रोटी का साधन होता है। कुछ कुलचे वाले भी हैं, कुछ व्यापारी में। जब हमने खालसा से बात की, कुछ लोग उसी व्यापार मंडल के कुछ प्रधान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि हर बार यही देखने को मिलता है, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी कोई जारी नहीं की जाती, लेकिन आपकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि आज बाजार को बंद रखा जाएगा या खुला रखेगा। आपको नहीं लगता कि आज आपने एक निर्णय और लिया है कि प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक एडवाइजरी जो जारी नहीं की है कि 6 बजे के बाद जो है वो बंद रखा जाएगा। तो आप नहीं इस बात को मानते हैं कि आपका प्रशासन और व्यापार मंडल का कहीं ना कहीं तालमेल ना होने की वजह से आम लोगों को इसका प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक कन्फ्यूज़न आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये कन्फ्यूज़न एक निकला हुआ, ये सबसे बड़ी गलती जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो उन्होंने एक बंद कमरे में ऑर्डर कर दिया, भाई नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। वो क्या है क्या नहीं है, जब पिछली बार लॉकडाउन लगता था तो वो सीधे ऑर्डर करते थे कि लॉकडाउन लगेगा। आज उन्होंने ये जो कन्फ्यूज़न डाली है, ये सारा का सारा कसूर जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे डालता हूँ। लेकिन व्यापार मंडल, आप भी खुद व्यापार मंडल के साथ हैं, क्या व्यापार मंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पिछले दिनों बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि पूरी तरह से जो शहर है वो खुला रहेगा, लेकिन आप उसके भी मेंबर हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि देखिए ये जो व्यापार मंडल या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जब ये कोई मीटिंग करता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके, हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये आपका क्या डिसीजन है, कैसा ये ऑर्डर है। आप देखिए कल जम्मू के जो अरुण गुप्ता जी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, जिन्होंने सुबह ये मैसेज डाला था कि भाई जो है शनि और एतवार को ये पूरा खुला रहेगा। रात को डिवकॉम के साथ जब उनकी मीटिंग होती है तो उन्होंने रात को ये मैसेज डाला कि भाई अब जो है कल और परसों जो है बंद है। अब उन्होंने कल सुबह जो मैसेज डाला था कि शनिवार जो है वो खुला रहेगा, लेकिन आज शनिवार जम्मू बंद है। और हमने भी अपना मैसेज डाल दिया कि भाई अपना जो शनिवार को है ये खुला रहेगा, तो आज हमने आज भी खुलवाया हुआ है। अब क्या है कि अगर संडे को हमारी दुकानें बंद रहती, खुल जाती हैं और रिस्ट्रिक्शन भी रहती है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं था। उसी को देखते हुए हमने आज संडे, अपने सैटरडे को कोई कन्फ्यूज़न ना हो,
और व्यापारी दुकानें खोल चुके थे, लोग 1-2 घंटा तो दुकानें लगाने में लग जाता है, फिर आप बोलोगे कि दुकानें बंद करो। हमने इस चीज़ का विरोध किया। हमने आज जो दुकानें 6 बजे तक खुलवाई है, लेकिन विरोध आपकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, विरोध आम लोग कर रहे हैं। आपने कुछ देखिए आम लोग जो है वो डीसी के साथ जाके डायरेक्ट तो नहीं ना बोलेंगे, आम लोगों की आवाज हम भी विरोध उधर जाके पहुंचाएंगे। लेकिन आप भी उस मीटिंग में शायद थे, लेकिन जो आपके प्रधान है अभी उनसे कोई बात हुई है? आम लोग ये कह रहे हैं कि हम आज जो है 9 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति, जो कुछ लोग व्यापारी कह रहे हैं। आपको बताता हूँ, दुकानें जो हैं एक किस्म की दुकान नहीं होती है। जब पिछली बार भी ये कंफ्यूजन बना था संडे मंडे का, उसमें नॉन वेज वाले भी आते हैं, उसमें हमारे बार्बर्स भी आते हैं जिनका कि ट्यूसडे को भी बंद होता है, हमें उनका भी सोचना था। उस कंफ्यूजन की वजह से पिछली बार भी ये खुला था। और आज आप देखिए कि दुकानें अगर 6 बजे तक जो है दुकानें वो खुलेंगी। ये हमारा एक साझा जो सारी जितनी भी व्यापारी संगठन है सबके साथ मीटिंग हुई है। क्या मानते हैं कि ये बंद कमरों में व्यापार मंडल से मीटिंग की जाती है, फिर आप वहां के ये बोल देते हैं कि आज बंद रहेगा, खुला रहेगा? तो देखिए हम जो भी सोचते हैं, हम ये चीज सोचते हैं कि व्यापारी को किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं। हमने आज भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो ढाबे वाले हैं, उनके लिए टाइमिंग जो है 9 बजे तक करवाई है, उनको एक्सक्लूड कराया है कि उनको 6 बजे कोई जो भी है तंग नहीं करे। अब देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ना कि किसी एक व्यापारी संगठन की तरफ से है। अगर खाली उधमपुर व्यापार मंडल या उधमपुर चैम्बर का ही कंफ्यूजन होता, लेकिन मैं आप इस बात में सहमत हूं कि आपको जम्मू से ऑर्डर आया होगा जहां गवर्नमेंट की तरफ से पिछली बार यही देखने को मिला था, हर डिस्ट्रिक्ट वो बंद रखा गया था। लेकिन जो आपके प्रधान हैं उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था, हर डिस्ट्रिक्ट को बंद रखा था कि आज जो है दुकानों को खुला रखा जाएगा। एक तरफ कोविड-19 की बात की जाती है, कहीं ना कहीं अगर कोविड-19 को हमने 0 पे लाना है, मगर हमें ठेका है अपनी दुकान बंद कमरों में व्यापार मंडल जो मीटिंग करेगा आम लोगों को उसका जो है कोई भी जो मीटिंग है वो बंद कमरों में ही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने रातों रात ऑर्डर निकाल दिया। क्या किसी ने जाके उनको पूछा कि ये कौन सी कमेटी है जिसने ये ऑर्डर निकाल दिया कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो बंद रही? क्या है नॉन एसेंशियल मूवमेंट? अगर आज किसी का जूता फट गया हुआ है, उसको जूते के अंदर पानी जा रहा है, वो जूता लेने जा रहा है, वो एसेंशियल है। आज किसी को कपड़े लेने की जरूरत है, वो एसेंशियल है। कौन सी मूवमेंट को आप नॉन एसेंशियल बोलेंगे? ये एक सरासर गलत ऑर्डर था जिसने कंफ्यूजन फैलाई। ये अगर खाली उधमपुर में ही कंफ्यूजन होती तो हम समझ सकते थे कि भाई हमारे व्यापारी संगठनों का गलत मैसेज है। आपका क्या, आप 6 बजे का क्या निर्णय है आपका? देखिए 6 बजे तक हमने ये निर्णय लिया कि भाई जो दुकानें हैं, जिनको कई दुकानें होती हैं जो अपना सामान तैयार करती हैं, जैसे ये बेकरी वाली हो गए, नॉन वेज वाली रेडियां हो गई या कुछ हो गया, वो उनके ऊपर हमने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि उनके ऊपर ये थे खुद। देखिए जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर तकरीबन 8 दिन पहले आया था और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चला रही है। पिछले हफ्ते का ऑर्डर था, आज तक ये जो अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि दुकानें बंद रहेंगी या खुली रहेंगी। पिछले कल यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि दुकानें बंद होंगी, उसके बाद जो व्यापारी वर्ग है कंफ्यूज हो गए कि दुकानें बंद रहेंगी या खुली रहेंगी। कईयों ने दुकानें बंद कर दी, जो खाने पीने की दुकानें, कईयों ने अपनी दुकानें बंद रखी। कल उनका दुकानों का नुकसान हो गया, दुकान बंद रही शुक्रवार को। आज शनिवार 6 बजे कहते हैं कि दुकानें बंद रहेंगी। जिनका काम शाम को 4-5 बजे शुरू होता है, उनका आज का दिन भी खत्म हो गया। शनिवार और एतवार और सोमवार को भी उनका बंद रहेगा। मंगलवार वैसे दुकानें बंद रहती हैं। तो एक हफ्ते में जब आप एक व्यापारी को सिर्फ 2 दिन काम करने के लिए दोगे, वो कहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? अपने बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से निकालेगा? मैं कहना चाहूँगा कि जो आज का फैसला है 6 बजे तक, जहाँ मुझे लगता नहीं है कि उधमपुर के लोग इस फैसले को मानेंगे। मैं फैसले से सहमत है? बिल्कुल, मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिन व्यापारियों ने अपना सामान बनाया है उनको 9 बजे तक टाइम मिलना चाहिए, जैसे पिछले दिनों मिल रहा है, ताकि वो अपना सामान बेच सके और नुकसान नहीं होना चाहिए। उधमपुर के लोग हर बार एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना ये फैसला ज़बरदस्ती लोगों पे या व्यापारियों पे थोपने की कोशिश करेगी, मुझे नहीं लगता कि उधमपुर के व्यापारी इसको बर्दाश्त करेंगे। और ज़बरदस्ती अगर किसी की दुकानें बंद करवाएंगे यहाँ पे, तो इसका हम व्यापारी वर्ग जो है वो आमना सामना अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। ये बताएं कि जिस तरह से ऑर्डर निकाले जाते हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं आज लोगों में पैनिक है, तो क्या मानते हैं कि प्रशासन का और व्यापार मंडल का तालमेल ना होने की वजह से ये सब देखने को पड़ता है? देखिए ऑर्डर जो है वो जेके यूटी गवर्नमेंट लेती है। हाँ। और हम तो उनके ऑर्डर से शुरू से ही विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने ये गलत ऑर्डर निकाला है।
और गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार की है, गवर्नर साहब भी उनके हैं, सेक्रेटरीट में उनके नुमाइंदे बैठे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी। जो उनको ऑर्डर आते हैं वो उन्होंने लादने होते हैं लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, जो कि हमें तो मंजूर नहीं है। हमने इसका विरोध किया था, पहले भी किया, लेकिन जो उन्होंने हमें जो प्रशासन के साथ तालमेल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि कल को हमारा कोई व्यापारी भाई की दुकानें सीज हो जाती हैं, तारबंदी हो जाती। पिछले हफ्ते जो तारबंदी उन्होंने की थी, दुकानें खोली थी, उससे क्या था कि पूरा पैनिक फैल गया था बाजार में, बाजारों में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। हमें कई जगहों से फ़ोन आए, मेरे को आए, इनको आए, जब पूरी टीम को हमें आए कि तारें उठवा दो, तो हमने एसएसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करके वो तारों को उठवाया ताकि आज के दिन जो है खुला रहे। उन्होंने तो शुक्रवार को 2 बजे लगवा दी थी रिस्ट्रिक्शन। जो हमारे यहाँ है, हमें तो गवर्नमेंट का विरोध करना है, हम व्यापारी के साथ हैं क्योंकि हम भी एक छोटे से व्यापारी हैं। हमारी कौन सी कोई फैक्ट्रियाँ थोड़े चल रही हैं, यही हम सुबह आते हैं और शाम को कमाते हैं, इसलिए हम व्यापारी वर्ग के साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और जो 6 बजे का आप कह रहे हो ऑर्डर, वो दुकानें बंद करने का है। ढाबे के लिए हमने बात की है, ढाबे चाहे खुले रहें और वो अपना पैक मटेरियल भी दे सकते हैं, वो 9 बजे तक अपना कार्य कर सकते हैं, जब तक के अपना। सर रेडी फड़ी वाला जो होगा या कोई कुलचे वाला होगा, जिस तरह से आपने ढाबे की बात की, लेकिन जो आपके प्रधान हैं वो पूरी तरह से ये बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। कभी बोलते हैं कि आज को शहर को पूरी तरह से खुला रखा जाएगा, कभी वो बोलते हैं कि बंद रखा जाएगा। इस तरह का निर्णय लेना कहीं ना कहीं आम लोगों की बात करें, जो लोग गांव की तरफ से आ रहे हैं। अभी आप देखें, साथिया चौक की मैं बात करूं या डीसी ऑफिस के अपोजिट की मैं बात करूं, वहां पे जो गाँव से लोग आ रहे हैं, क्या वो इस बात को मानते हैं कि 6 बजे कल आपकी तरफ से प्रेस वन की जाती है, व्यापार मंडल की तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि आज के दिन ना कोई दुकान बंद रहेगी, आज के दिन खुली रहेगी। लेकिन इस तरह का फैसला लेना कहीं ना कहीं आम लोगों के ऊपर, अगर जो रेडी फड़ी वाला होगा या कुलचे वाला होगा, उसको कितना नुकसान होगा? देखिए, लोग नुकसान कुलचे या रेडी फड़ी की नहीं है, बात पूरे व्यापारी वर्ग की है। नुकसान तो व्यापारी नहीं झेल रहे, कुलचे वाला तो फिर सुबह आता है तो चलो शाम को वो लेके चला जाता है, लेकिन व्यापारी वर्ग जो हमने इतना, मेरी भी गारमेंट्स की शॉप है, इतना मार मैंने लाखों का भरा है, नवंबर महीने इतना काम नहीं हुआ, पीछे ये शोर मच गया, 50 आदमी, ये जो माल हमारा सीजन का अड़ गया है वो तो कोई नहीं बिकेगा। हमने भी बैंक से कर्जे लिए हैं, कुछ कमेटी वालों के हैं, कोई अपना दुख दर्द थोड़े बता सकता है। रेडी वाला तो कहता है ठीक है जी ये है, हमने तो पहले देखना व्यापारी वर्ग को, जिसके हम नुमाइंदे बैठे हुए हैं इधर। रेडी वालों का काम हमारा नहीं है, उनकी तो सैंक्शन खुली हुई है। कब रेडी बंद हुई है आज बताएं आप? वो तो रेगुलर खुली रहती है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि एडवाइजरी कोई भी जारी नहीं की जाती है। ये व्यापार मंडल की तरफ से कहा जाता है कि दुकानों को 6 बजे बंद रखा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ आम लोग, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से इनके व्यापार मंडल के लोग कुछ कह रहे हैं, बाहर आके ये बंद कमरों में मीटिंग की जाती है, और एक तरफ व्यापार मंडल की तरफ से ये पूरी तरह से कल कहा गया था कि आज जो शहर को बंद खुला रखा जाएगा, लेकिन इस तरह का अगर आम लोगों में पैनिक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके सामने अभी व्यापार मंडल के कुछ लोग हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि एक ऑर्डर निकलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकलता है, नॉन एसेंशियल मूवमेंट। नॉन एसेंशियल मूवमेंट, ये अभी व्यापार मंडल के लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। पहले आप इनसे पूछिए कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट क्या होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ऑर्डर निकालते हैं, बीजेपी वाली इंप्लीमेंट करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि क्या ये सरकार के वो हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपको याद होगा कि अब जब हम छोटे होते थे, यहाँ पे देवका में मेला लगता था, वहाँ जाते थे, वहाँ एक खिलौना मिलता था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसके पीछे चाबी भरते थे, वो ऐसे ऐसे करता था, उसके बाद फिर चाबी खत्म हो जाती, फिर चाबी भरते, फिर ऐसे ऐसे करता था। क्या ये वो लोग हैं? अगर ये साथ में बोल रहे हैं जी हम व्यापारियों के साथ हैं, और साथ में वहाँ जाके अंदर जाके बैठते हैं और कहते हैं जी नहीं ये, और मैडम ने आंखें बंद कर लो जी, तो फिर आप किस चीज़ के व्यापारियों के साथ हो? कहाँ व्यापारियों के साथ हो आप? लाइनें आपने लगवाई दुकानों के बाहर, दुकानें बंद करवाने के लिए आप आते हो, कोविड के टाइम पे आप आ जाते हो, राशन बांट रहे हैं आप, यहाँ पे सिटी में दुकानदारों को नहीं देते, संभल चक्खड़ में और कहीं और गाँव में चले जाते हो। भाई आप MLC हो, आपको दुकानदारों ने बनाया था ना। आपके बयान है कि आपने 5000 लोगों को ये कहा था कि 5000 लोगों को लिए हमने राशन दिया है। 5000 लोगों का मतलब मैं सबके सामने सरेआम कहूँगा, 700 आदमी को एक आदमी का राशन मिला है। 35 लाख का राशन ये लोग बोल रहे हैं कि हमने बेचा है, मीडिया में इन्होंने बाइट दी थी। 35 लाख के राशन में कितने दुकानदारों को राशन इन्होंने दिया है? ये दुकानदारों के लिए बने हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने हैं? खालसा साहब, मैं आज आम जनता के बीच हूँ, आम व्यापारियों की हम बात करेंगे, ये मुद्दा सरकार तक, लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, कौंसल साहब हैं, इनसे भी बात करूंगा, ये भी व्यापारी हैं। सर, एक पैनिक है लोगों में
कि कल जो व्यापार के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि आज जो शहर को पूरी तरह से खुला रखे, और अभी कुछ घंटे इनकी तरफ से डीसी ऑफिस में मीटिंग की जाती है, उसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि 6 बजे जो हर दुकान को बंद रखा जाएगा। क्या नहीं लगता नहीं कि आपको कि प्रशासन इनका तालमेल नहीं है, जो प्रशासन चाहता है ये उस बात को मानते नहीं है, या जो प्रशासन चाहता है वो इस बात को नहीं मानते हैं? क्या मानते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमें जहाँ सबको बुलाया। बात ये है मेरे भाई साहब कि मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ पिछले 1 हफ्ते से। हमने पिछले हफ्ते भी इसी बातें बाहर रखी थी, चर्चा की थी। कहने का मतलब ये है कि जब डीसी ऑफिस से बाहर आते हैं तब इनकी बात कुछ होती है, उसके बाद जब गेट के बाहर निकलते हैं तो इनकी बात चेंज हो जाती है। शाम को कुछ होता है, अगले दिन कुछ। कल इन्होंने कहा था शनि एतवार खुला रहेगा। हमने कहा शुक्र है यार परमात्मा का, 2 दिन हम भी लगा लेंगे दुकान पे। सुबह फिर 12:30 बजे मैसेज आ गया, नहीं जी बंद रहेगा। अरे भाई, अंदर फैसला होता है, क्या होता है हमें भी पता है। अंदर जाने का अधिकार सबको है, सबको है अधिकार। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए है। वो उसका फर्ज बनता है हमारी बात सुनना। कौन कहता है अगर कोई ऑर्डर निकलता है उसको इम्प्लीमेंट कराना नहीं कराना व्यापार मंडल का काम था ना। नॉन इसेंशियल मूवमेंट जैसे खालसा ने कहा, वाकई इन लोगों को नहीं पता है नॉन इसेंशियल मूवमेंट के बारे में। मैं कहता हूँ मुझे खुद नहीं पता है क्या नॉन इसेंशियल, क्या होता है नॉन इसेंशियल। कुछ और लोग हैं सर, प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्रशासन की कोई भी तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं जाती है, और ये जरूर देखने को मिलता है इनके जो कुछ प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जरूर गोल मार्केट या सलाथिया चौक में लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन वो 5 मिनट के लिए। ना ही व्यापारी दिखता है, और व्यापार की तरफ से ये 1 मिनट में फैसला। उधमपुर जिला की मैं बात करूं, जब से ये कोविड शुरू हुआ है व्यापार मंडल की तरफ से कोई भी जो अभी तक जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं कुछ घंटे कुछ होता है, 2 घंटे के बाद उसकी चेंजिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि व्यापार मंडल और प्रशासन का कहीं ना कहीं जो मीटिंगें की जाती हैं, प्रशासन कुछ कहता है लेकिन प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं सामने दिखती है। प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है, व्यापार मंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, या सोशल मीडिया में ये पूरी तरह से कहा जाता है कि आज शहर को बंद रखा जाएगा या खोला रखा जाएगा। तो क्या मानते हैं कि आम लोग शहर की तरफ आएगा? अभी भी कुछ लोग हमें कॉल कर रहे हैं कि आज शहर खुला है, बंद है, लेकिन आम लोगों को उसका जो है वो प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती है। क्या मानते हैं आप? देखिए जी, मैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेरे प्रधान हैं शाम स्वरूप कलसोत्रा जी, मैं तो उनको बड़ा सीजन प्लेयर समझता था, क्योंकि वो जब से मैं अपनी होश संभाली है तब से उन्होंने कोई ना कोई कुर्सी संभाली है। जो मैंने देखा जब से मैंने होश संभाली है उन्होंने कोई ना कोई ओहदा संभाला है। अगर वो इतने सीजनड आदमी होके कल ऐसा बयान देते हैं तो आज कैसे उन्होंने दोबारा बयान चेंज कर दिया? मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ जय भारत जाबा है, उसकी आंखों में आंसू थे। हम तो कह रहे हैं उसकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था भैया मैंने जो दाल बनाई है, आप लोगों की जो बाइटें चलती हैं पूरा J&K देखता है, कहाँ पंचायरी, कहाँ लांदर, कहाँ बमाग, वो लोग यहाँ आते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेशन है, यहाँ डॉक्टरों की फैसिलिटी है। वो कहता है शाम को सब्जी खाते हैं हमारे से, आप लोग जितना मर्जी कर लो। व्यापार मंडल मेरा भाई बोल रहा है कि हमने बोल दिया जी ढाबे खुले रहेंगे, कौन खाने आएगा भाई? और 4 बजे के बाद यहाँ अगर कोई चिड़िया भी पंछी भी पान मार जाएगा बोलना। पिछले शुक्रवार को इन्होंने शामनी में तब्दील कर दिया था दब्बड़ चौक, तब कहाँ था व्यापार मंडल? तब नहीं व्यापार मंडल ने बोला कि 11 बजे आप क्यों आ गई सारी एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ था व्यापार मंडल तब? मैं चाहता हूँ जैसे व्यापारी बड़े शांतिपूर्वक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानता था, वैसे ही आज भी मानने के लिए तैयार है। ऐसे ही होटल वाला मेरा दोस्त है, बसेरा होटल, जाके पूछो उसको। पिछले हफ्ते मेरे सामने मैं बैठा था उसके पास, 5,000 रुपया 2 कमरों की बुकिंग वापस दी। उसने बोला क्या बात है जी? उन्होंने बोला कल से लॉकडाउन है जी, हम जा रहे हैं। ये तो कहते हैं हमने शुक्रवार खुलवा दिया, क्या करने के लिए खुलवा दिया? ये मेरे साथ पार्षद खड़े हैं 10 नंबर, इनको कसम चुकाओ, 1 रुपया भी इन्होंने उस दिन सेल की। 50% की सेल लगी है इनकी दुकान पे। आप जितना मर्जी खुलवाओ, जितना मर्जी बंद करो, जो यूटी का ऑर्डर आ जाता है, लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आजकल फेसबुक, आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों ने इतना जागरूक कर दिया है। माननीय मोदी जी ने पहले दिन बोला था डिजिटल इंडिया, उनके मैं बड़ा ही मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनको पता था कोविड आने वाला है। बच्चे एटलीस्ट किताबों में कुछ पढ़े तो सही ना मोबाइल से, नहीं तो बिल्कुल जीरो हो जाना था।
मेरा मानना ये है कि अब जो मेरे को लग रहा है कि देविका मैया प्रकट होगी, ये जो बंद कमरों में झूठ सच चल रहा है ना, ये देविका मैया ही हल करेंगी। जो झूठ बोल रहा है, जो सच बोल रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। आम जनता पिस रही है, बड़ी दुखी है। जब मेरे को तो डर है कहीं सिविल वार ना हो जाए, लोग इतने दुखी हैं, आपको नहीं पता जो सुबह कमाता है शाम को खाता है वो कैसे घर चला रहा होगा। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कर रही है, जो भी कर रही है हमारे लिए कर रही है, हम उनके साथ हैं, हम पहले भी थे आज भी हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, इनसे पूछूंगा क्या काम आप करते हैं, परेशान है, मायूसी है चेहरे पे, क्या काम आप करते हैं? सर मैं रेडी फेडी लगाता हूँ, सेल लगाते थे मंडे मार्केट को, तो इन्होंने बंद करवा दिया। जहाँ तो एक टाइम दे दी है कि बंद करने हैं या खुली करनी है। पहले उन्होंने सोमवार को बोला कि आप सेल लगाइए, ठीक है। म्यूनसिपल कमेटी वाले आते थे, हमसे 200 रुपये पर्ची निकाल लेते थे वो। सर 200 पर्ची तो बहुत होती है, हमने जैसे कैसे करके हमने वो 200 पर्ची दी। 20 रुपये 10 रुपये पीस पर पीस का मिलता है एक पीस का। तो इन्होंने बोला कि बंद करो, हमने बंद की सर। तो अभी बहुत परेशानी का सामना कर रहा है सर, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी बहुत सामनों को फेस करना पड़ता है सर। हमने भी तो हमसे डीसी मैडम से यही कहेंगे कि हमें भी थोड़ा सा किए जाए कि हमारी सेल। देखिए बिल्कुल आम लोगों पे चेहरे पे भी मायूसी है, हो क्यों नहीं। जहां व्यापार मंडल रातों रात ऑर्डर निकालेगा, क्या लोग गांव की तरफ से जो आएगा वो क्या इतना जागरूक होगा? आम लोग, ये शहर के कुछ व्यापारी हैं, ये खुद इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रशासन और जो व्यापार मंडल के बीच चल क्या रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा वो तस्वीरें, जो आम जनता है, व्यापारी हैं। व्यापार मंडल के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जो उनके साथ, प्रधान के साथ हमने भी उनसे एक दिन बात करने की कोशिश की थी। उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं हम व्यापारियों के साथ हैं, और कुछ जो दुकानदार हैं ये भी, इनका भी यही कहना है कि हम भी व्यापारियों के साथ हैं। पिछले साल भी कहीं ना कहीं हम व्यापारियों को गलत क्यों कहें, ये आम लोगों का कहना है। व्यापारियों का काफ़ी साथ उन लोगों ने दिया था, पूरी तरह से उस शहर को बंद रखा गया था। लेकिन हमें भी खुद हैरानी होती है कि एक तरफ हम सोशल मीडिया में ये चीज़ देखते हैं कि जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं वो रातों रात ये कहते हैं कि आज शहर को खुला रखा जाएगा, और कुछ घंटे, आज की मैं बात करूं, 6 बजे के करीब लोगों में पैनिक है। अभी भी जो लोग जो गट्ठे हुए हैं, कईयों ने अपना दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन क्यों इस बात पे चुप्पी है? क्या व्यापार मंडल को वो इस बात के लिए आगे करता है, या ये जो व्यापार मंडल जानता है, भली भांति इस बात को भी जानता है कि व्यापारी परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ उधमपुर जिला में दिहाड़ी मजदूरी के लिए आते हैं। कोई कुलचे की रेडी लगा रहा है, कुछ किसी तरह का काम कर रहा है, वो अपने शाम को अपने बच्चों को, वही एक सहारा होता है उनका दिहाड़ी मजदूरी करना। लेकिन प्रशासन को भी कहीं ना कहीं, हम भी प्रशासन के साथ हैं, और आम जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि अगर प्रशासन कोई ऑर्डर निकालता है हम उनके साथ हैं। लेकिन व्यापार मंडल कुछ कहता है, कहीं ना कहीं फिर भी मैं उनसे बात करूंगा। सर ये आपका लास्ट निर्णय है कि अभी भी आम लोग यहाँ पे हैं, क्या आपकी कोई प्रधान से बात हुई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो है व्यापार मंडल उधमपुर, चाहे चैम्बर हो, जो चैम्बर ने कल निर्णय लिया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, हमने उनको सपोर्ट में रखा था कि भाई हाँ जी इन्होंने बोल दिया हुआ है। फिर क्या परिस्थिति बनी, मेन जो हमारा मोटिव है व्यापार मंडल का वो है दुकानें खुलवाना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जोर है दुकानें खुली रहनी चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले हमारी ये बात होती है, आज आप अपने जेके यूटी में और किसी डिस्ट्रिक्ट में उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा दुकानें उधमपुर में खुली हैं। देखिए बार बार आप बोलते हो टाइमिंग, आम जनता जो आपके साथ है, व्यापारी आपके साथ है, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जो आज जो डिसीजन हुआ है, जिसका जो नुकसान संडे को होगा, मंडे को सभी दुकानें खुली हैं। आप नॉनवेज का भी कर सकते हैं, आप बार्बर होंगे वो भी कर सकते हैं, रेडी वाले भी कर सकते हैं। आज का जो एक कंफ्यूजन था वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से था, ना कि हम कोई उनके पास जाके बैठ जाते हैं, नहीं जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम व्यापार मंडल का ओहदा अगर हमने पकड़ा हुआ है, आज हमने ना, देखिए लोग इस ओहदे के अपने फायदे उठवाते हैं, लेकिन सर हमें किसी दफ्तर प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है, प्रशासन क्यों चुप्पी है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कसूर प्रशासन का है। आज आके जो है व्यापार मंडल को अपने लोगों को गाइड तो करना पड़ता है ना, आखिर ये असमंजस में है, हमारे भाई को ये होगा। लेकिन सर आपकी जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ करते हैं, मैं मानता हूँ कि जो उनको फैसला, उनसे हमने बात सुनिए, व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरवानी जी शाम को कुछ करते हैं, दोपहर को उनका चेंज हो जाता है।
अरुण गुप्ता जी जम्मू के, जो जम्मू का चैम्बर बंदा संभाल रहा है, उसकी एक काल पे पूरा जम्मू कश्मीर जब आपकी मीटिंग होती है सुबह करता है, शाम को चेंज हो जाता है। और जो उधमपुर का चैम्बर का प्रेसिडेंट है वो भी चेंज करता है, तो एक ही बंदे के ऊपर क्यों आप वो कर रहे हो? नहीं सर, मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ। अगर थोड़ी जम्मू वाले का काम दे रहे, व्यापार मंडल जब डीसी ऑफिस जाते हैं, जम्मू बंद है उधमपुर आज तक जो इधर के लीडर है वो कहते हैं जिस लीडर के साथ हम इस मुद्दा को लीडर पे नहीं लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आप इधर किसी ने लीडर पे लिया तभी मैंने भी आगे से प्रशासन के पास जब आप जाते हैं, प्रशासन के पास आप जब जाते हैं, क्या आम व्यापारी आपके साथ नहीं जा सकता? आम व्यापारी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यापार मंडल उधमपुर है, ये हमारे मोनू भैया भी होंगे, अरोड़ा साहब भी होंगे, जितनी मीटिंगें हमारे व्यापार मंडल ने एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में करवाई है, क्या आज तक किसी ने करवाई है सर? लेकिन जब आप मीटिंग में जाते हैं, क्या आप अपने व्यापारियों से बात करते हैं कि 6 बजे जो है मार्केट को बंद रखा जाएगा? कल आपने जब हमारी व्यापार मंडल ऑफिस में आपने कवर किया था, वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी थे, बाकी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट भी थे, सभी प्रेसिडेंट थे। ये एक कंफ्यूजन, देखिए आपस में अगर हम लड़ाई करेंगे, अपनी शहर में एकता नहीं दिखाएंगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रिटिसाइज करोगे ना, आपके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ेंगे एक दूसरे को, अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे। अगर मैं बीबर का मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। हम इस मुद्दे को कोई सरकार के तो उसमें नहीं ले रहे हैं। आप मेरे को ये बता दीजिएगा, क्या अभी आप जिस तरह से आपने जिस तरह के व्यापार मंडल प्रशासन के पास जाता है, क्या आम जनता को, आप आम व्यापारी को आप प्रशासन के पास लेके चले जाते? क्या व्यापारियों से आपकी बात हुई कि हम आपको लगता है ये संभव है कि हर एक दुकानदार को हम वहाँ पे लेके चल जाए? मैडम, जब व्यापार बनाया है तो व्यापारियों को पूछना उनका भी खाका है। हम कभी एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं, आपने कल भी कवर किया था। आपसे व्यापारियों ने पूछा, इन्होंने बोला कि एसोसिएशन की मीटिंग बुलाते हैं। पिछले 3 साल में कौन सी मीटिंग बुलाई इन्होंने? बताई जाए, पूछा जाए ना, कौन सी एजीएम करवाई इन्होंने पिछले 3 साल से? इन्होंने 3 महीने रह गए अब इनकी इलेक्शन को, अभी इन्होंने चेयरमैन बनाना था, अभी एडवाइजर बनाना था इन्होंने। पूछिए ना जरा, कौन सी एजीएम करवाई इन्होंने 3 साल में? कोरोना के चलते क्या शादियां नहीं हो रही क्या? देखिए ये आम जनता है और आम जनता से हमने बात की, इनका ये साफ कहना है, ये मेरा कहना नहीं था, ये आम जनता और व्यापारियों का कहना था। ये इनका साफ ये कहना है कि जिस तरह से व्यापार मंडल की तरफ से ऑर्डर निकाला जाता है, और ये कुछ व्यापारी हैं, इनका ये कहना है कि 6 बजे के बाद हम जो है अपनी दुकानों को बंद नहीं करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी, क्या जिला प्रशासन खुद शहर का दौरा करता है या खुद दुकानें बंद करवाता है, जब व्यापार मंडल सामने आता है? अब ये देखने वाली बात होगी। हम 6 बजे का इंतजार करेंगे। अब प्रशासन को भी देखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी गहरी नींद में सोई है कि आम लोगों में एक पैनिक है कि कोई भी एडवाइजरी जो प्रशासन की तरफ से नहीं निकाली जाती। अब 6 बजे के बाद आप देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन खुद शहर का दौरा करता है, जब व्यापारी, हम प्रधान का भी इंतजार करेंगे, वो खुद मार्केट में आते हैं, कुछ दुकानों को बंद करवाते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए आप गुलिस्तान। मुझे और मेरे कैमरामैन खालिद वानी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए।